बताना चाहता हूँ, घुमा फिरा के समझाना चाहता हूँ, अलग को अपने मन से बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से एक चीज समझ लीजिए, अपना अगर विवेक लगाओगे जरूर फेल हो जाओगे, लेकिन जो हमारे महापुरुष ने बता दिया है उनके विवेक पे चलोगे तो आपको कोई कामयाबी कोई ताकत नहीं है आपकी कामयाबी को रोक दे। मेरा आपसे कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। उन्होंने इसलिए कहा, जैसे ऊपर खाबर रोड कभी बराबरी की गति नहीं प्रदान कर सकती, ऊपर बादल खेत कभी बराबरी की फसल पैदावार नहीं कर सकती, वैसे ऊंच नीच जात कभी बराबरी का मान सम्मान व आपका कर आपको साधु नहीं दे सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लात मारा हिंदू धर्म को। लेकिन मेरे समाज के लोग इन हिंदू धर्म की कुरीतियों में जकड़े हुए हैं, आज भी हैं। क्यों जकड़े हुए हैं? जो अम्बेडकर साहब ने एक लाइन दे दिया, बाबा साहब अंतिम इच्छा बहुत हम की ले लो दीक्षा, ये नारा लगता है, मेरे लोग नारा भी लगाते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, बहुत बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ कीर्तन का कारवां हर जगह कार्यक्रम होता है, हम लोग सभा में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन नवयुवक टीम हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या कारण है कि मेरे साथ नवयुवक चलने के लिए तैयार नहीं है? क्या कारण है? मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। इसमें हमें चिंतन और मंथन की जरूरत है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो पुराने साथी हैं वही साथी हर मंच पर नजर आते हैं। गुसाईगंज में होता है, गुसाईगंज के पुराने साथी मिलते हैं, बीकापुर में होता है, बीकापुर के नए साथी मिलते हैं, लेकिन और जो नए साथी हमारे नवयुवक चेहरा है जो आज 18 साल लेकर के 35 साल तक है, इनको हम क्यों नहीं ला पा रहे? ये सवाल है जो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे होता रहा कल हमारे बीच में जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो हमारे दादा समान हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, जब ये निकल जाएंगे, मरना सबको है, कोई रोक नहीं सकता। यार रहना नहीं आया है, बात समता की आती है, समता की आज समता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे साथी समता की बात करना नहीं चाहते हैं। अभी समता की बात करो कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, और इतने लोग करने चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग समता की बात करके रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं? पूर्ण केवल में करना चाहता है, और केवल बढ़ई में करना चाहता है, और बढ़ई कहर में करना चाहता है। कितने लोग साथ तैयार कर पाए ये बता दीजिए मुझे। ये नहीं हो पाता है, भाषण करने से काम चलने वाला नहीं है। मैं हर मंच पे बोलता हूँ, हर मंच को बताना चाहता हूँ, साथियों ये सोचना पड़ेगा, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे संविधान में देने का काम किया है। ये किसी हमारी और किसी ऐरो गैरों में थूक खैरों की देन नहीं है, किसी की और ये पाखंडवादी मनवादी व्यवस्था लोगों ने देन नहीं है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान में आपको राइट दिया है, आपको अधिकार दिया है, चाहे वह भंगी बैठा हो, चाहे वह चमार बैठा हो, चाहे वह बलराजा बैठा हो, चाहे वह कुर्मी बैठा हो, चाहे वह ब्राह्मण बैठा हो, चाहे वह क्षत्रिय बैठा हो, सबों को बराबरी का बैठने का अधिकार, ये समता का अधिकार अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 14 में दिया है। 17 अनुच्छेद 17 में देख लीजिए, अस्पृश्यता खत्म करने का अधिकार, जो छुआछूत का अधिकार था, तो लोग आपको हाथों का पानी नहीं पीते थे, तो छूना नहीं पसंद करते थे। आर्टिकल 17 में उन्होंने दिया कि आज के बाद एक छुआछूत की बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन आज भी पाखंडी मनवादी लोग मेरे समाज के नाम पर कुर्मियों को तो नहीं, औरतों को नहीं, मैं जात की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जात की आदि चिन्हित है और मेरे समाज के लोग मानते भी हैं, इसलिए मुझे जात की बात करना पड़ता है। लेकिन मैं जात की बात इसलिए नहीं करता हूँ, मैं कभी जात भाषा नहीं बोलता हूँ, या हमारे जानने वाले लोग बहुत बैठे हैं, इसलिए नहीं करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया, एससी ओबीसी 3 दिया, लेकिन हम लोग 3 बन के नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष के मसाल को जलाने में हमें तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं अध्यक्ष के कार्यों को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुर्मी बना हूँ, मैं केवल बना हूँ, मैं बढ़ई बना हूँ, मैं कुमार बना हूँ, मैं तेली बना हूँ, मैं तमोली बना हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा था। दर्द महसूस होता है, हम लोग हर कार्यक्रम में जाते हैं, 20 साल से हम लोग समझ दे रहे हैं, हमारा समाज डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। तो इस सारा समय हमारे ये संचालक महोदय ने दिया है और नहीं विश्वास करने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे समाज के लोग, मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रण ले लीजिए, अगर आप बराबरी की बात करना चाहते हो, अध्यक्ष सभी साथियों के साथ जो भी यहाँ पर साथी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो कहना था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी व्यवस्था थी, आप जब बहुत हो जाएंगे, किसी की मजाल है कि आपसे कोई कर्मकांड करवा लेगा क्या? बहुत होने पे कोई रोकता है क्या? आपको नहीं रोकता है ना, इसलिए हम अम्बेडकर साहब के नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उनका अंतिम इच्छा जो थी उसको आपको मानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ कई % लोग बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, नहीं करेंगे। आप घर में जाओगे देखोगे वही पाखंडी व्यवस्था चल रही है। मैं कई लोगों के घर में गया हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है।
भोज पर हम अशोक वर्मा जी हर कार्यक्रम में जाकर के जो कोई खत्म हो जाता है, जो बुद्ध विचार रहता है, उनके बच्चों से बात करने का काम करते हैं कि पिताजी आपके यही आपके मदन प्रकाश मौर्य जी मंडल अध्यक्ष थे अपना दल में और हमेशा बुद्ध के विचार के रास्तों में चलने का काम किए। वो इंस्पायर हो गए। हम लोग उनके घर पे उनके बच्चों को समझाने का काम किए, लेकिन उनके बच्चे नहीं माने। क्यों नहीं माने? इसलिए कि वो अपने बच्चों को समता के मार्ग पर नहीं डालना जा पाए। इसलिए नहीं माने कि वो स्वतंत्रता का मामला नहीं समझ पाए, स्वतंत्रता और समता में अंतर नहीं समझ पाए। वही मनवाद, वही ब्राह्मणवाद सोनेलाल वो भटका का है। मदन प्रकाश मौर्य खत्म है, उनके परिवार में फिर वही हावी हो गई। तो हम कहाँ सुधार पाए?